सीबीएसई क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है डिस्कर्सिव पैराग्राफ या अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन, उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है। हेलो एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं 10th और 12th इससे रिलेटेड स्टफ़ पोस्ट करता रहता हूँ, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए और CBSE के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी CBSE क्लास 10th 2022 एग्ज़ाम्स। तो CBSE की जो 10वीं क्लास है, 10th क्लास है, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कुछ हैं, कुछ मैं आगे पोस्ट करता रहूँगा। ओके, तो दोस्तों 2022 के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा CBSE क्लास 10th के लिए, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन या डिस्कर्सिव या अनसीन पैसेज, जो कुछ भी हो। ये पैसेज 400 से 450 वर्ड्स के आसपास होगा, 400 to 450 वर्ड्स। इस पैसेज के बाद आप लोगों को 6 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से कोई 5 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा, आपको पता है। जो पैसेज आप लोगों को दिया गया होगा उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, और उस पैसेज का मकसद ये है, CBSE ये चेक करना चाहते हैं कि आप इन्फेरेंस ये कहाँ तक करते हैं, चीज़ों को पढ़कर क्या नतीजा निकालते हैं आप, इंटरप्रीट कहाँ तक कर पाते हैं आप। कोई चीज़ है तो उसे सामने वाले को एक्सप्लेन करना, समझाना, एनालिसिस कहाँ तक कर सकते हैं आप लोग दिए गए पैसेज का, दिए गए पैराग्राफ का। इन चीज़ों को लेकर ये पहले वाला आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ है, सबसे पहले हम लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, पूरा पैसेज छोड़ देते हैं और सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ गलत है। आप लोगों ने पहले पैसेज पढ़ना है। क्यों? उससे या तो आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे, या एटलीस्ट ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिए गए पैसेज में आंसर कहाँ है। स्टार्ट में है, मिडल में है, एंड में है, फर्स्ट पैरा में है, लास्ट पैरा में है। कुछ तो मतलब एक सरासरी आइडिया आ जाएगा, आप लोगों को एक रफ आइडिया आ जाएगा। तो पहली चीज़ है, पहले पैसेज पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस पर जाना है। ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को पूरा पैसेज समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझ में आया उतना पढ़ना है और अपने जहन में रखना है, याद रखना है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसेज में से वैसे के वैसे आंसर उठाकर आप लोग नहीं रख सकते। आप लोगों को कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। CBSE खुद कहते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉपी और पेस्ट, सीधे सीधे पैसेज में से उठाना और आंसर शीट पर लिखना ये नहीं चलेगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इंटरप्रीट करना है, एनालिसिस करना है। आपने आंसर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, ओके, और फिर परोसना है, रखना है, आंसर शीट पर लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, एक इंग्लिश एक्सट्रैक्ट, उसे समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों को CBSE क्लास 10th टर्म 2 एग्ज़ाम्स में पैसेज आने वाला है और उससे रिलेटेड आप लोगों को 6 क्वेश्चंस आएंगे, सेम वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक पैसेज पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस जो 1-1 मार्क के होंगे, उनके आंसर्स हम लोग लिखते हैं। ये एक तरह से हमारी प्रैक्टिस होगी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनके बढ़िया से आंसर्स लिखते हैं। मैं आप लोगों को साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो कम ऑन, लेट्स बिगिन। तो डियर स्टूडेंट्स, CBSE क्लास 10th टर्म 2 एग्ज़ाम्स में आप लोगों के सामने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। आप लोगों को सबसे पहले उसे पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन A, रीडिंग 10 मार्क्स। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रैक्टिस है हम लोगों की। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे पैसेज दिया गया है, उसे आप लोगों ने पढ़ना है। ओके, देयर वॉज दिस मेसन नेम्ड मिस्टर रॉबिन। एक मेसन था, एक मजदूर था, मिस्त्री था। मेसन कहते हैं घर बनाने वाले को, ओके, मिस्त्री। ऑल हिज लाइफ ही हैड वर्कड हार्ड एंड बिल्ड वंडरफुल रेसिडेंशियल होम्स। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने काफ़ी मेहनत से काम किया और उसने बनाया, क्या बनाया, वंडरफुल रेसिडेंशियल होम्स, बहुत ही बढ़िया रहने के घर, ऑफिसेस, आई कैचिंग हट्स, ऐसी झोपड़ियाँ, ऐसी हट्स जो आई कैचिंग थी, यानी हमारी नज़रों को खींचती थी अपनी तरफ, ओके। एंड वॉट नॉट, और पता नहीं क्या क्या बनाया उसने, क्या कुछ नहीं किया उसने, ओके। द वर्क्स ही हैड accomplished, जो काम उसने पूरे किए थे, would tell a lot about his perfection, वो काम बताते थे
उस मेसन के परफेक्शन के बारे में कि वो अपनी फील्ड में कितना माहिर था, कितना एक्सपर्ट था। इन हिज फील्ड, वो अपनी फील्ड में कितना बड़ा था। एक्चुअली saying he was one of a kind in his profession wouldn't be exaggeration। एक्चुअल में तो अगर हम लोग अगर ये कहते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में वन ऑफ अ काइंड, अपनी तरह का एक ही था, उस जैसा और कोई नहीं था, इतना एक्सपर्ट, इतना माहिर, wouldn't be exaggeration, तो ये एग्जाजरेशन नहीं होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, he had worked all his life for a Mr. John, तो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ उसने एक मिस्टर जॉन के लिए काम किया। मिस्टर जॉन उसके मालिक थे, उसके एम्प्लॉयर थे जहाँ वो काम करता था। ओके, मिस्टर जॉन हैड ऑल्सो पेड हिम हैंडसमली, और मिस्टर जॉन उसे पैसे देते थे। कैसे देते थे? हैंडसमली, यानी काफ़ी ज़्यादा। एंड इवन आवर मेसन न्यू वेल, और हमारे जो मेसन हैं, क्या नाम है मेसन का? मिस्टर रॉबिन। इन्हें भी पता था that no other employer would pay him more than Mr. John did, कि कोई भी और अगर मालिक रहा, बॉस रहा, तो वो इतने पैसे तो नहीं देगा जितने के मिस्टर जॉन दिया करते थे। ओके, he was just 16 when he first came in contact with his employer, और जो मेसन था, जो मिस्त्री था, वो केवल 16 वर्ष का था जब वो पहली बार कांटेक्ट में आया अपने एम्प्लॉयर के, यानी पहली बार उस टाइम मिला उनसे वो। एंड सिंस देन मिस्टर जॉन हैड नॉट ओनली टॉट हिम प्रोफेशनल डेलिकेसीज, और उसी टाइम से जब मेसन सिर्फ 16 ईयर्स का था, मिस्टर जॉन ने क्या किया? उसे सिखाया प्रोफेशनल डेलिकेसीज, यानी प्रोफेशनल यानी किसी फील्ड से जुड़ी, डेलिकेसीज यानी बारीक बारीक बातें। जैसे आपको अगर एक कारपेंटर बनना है तो उससे रिलेटेड क्या बातें होंगी, अगर आपको एक पॉटर बनना है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उससे रिलेटेड क्या बातें होंगी, तो उसे कहते हैं प्रोफेशनल डेलिकेसीज। बट ही हैड टेकन गुड केयर ऑफ आवर मेसन, इतना ही नहीं किया उन्होंने, मिस्टर जॉन ने, उन्होंने हमारे मेसन का काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखा। ओके, सो मिस्टर जॉन वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टीचर, पैट्रन, फ्रेंड एंड मोर फॉर रॉबिन और मेसन। तो मिस्टर जॉन क्या क्या थे? एक टीचर थे उसके लिए, एक पैट्रन थे, फ्रेंड थे, एंड मोर फॉर रॉबिन, और भी कुछ थे, और मेसन। फॉर अ वाइल रॉबिन हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रिटायरमेंट, पिछले कुछ दिनों से, कुछ टाइम से रॉबिन सोचता रहा था, हैड बीन थिंकिंग, कि अब मुझे रिटायर होना है। ओके, ही वॉज इन हिज 50s बट हिज सन हैड गॉटन अ जॉब एंड रॉबिन जस्ट वॉन्टेड टू रिटायर। अपने लगभग 50 वर्ष के आसपास चल रहा था हमारा मेसन, और उसका जो लड़का था उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। तो रॉबिन सोचता था कि क्या करना है, अभी मुझे रिटायर हो जाना है, जॉब छोड़ देनी है, काम छोड़ देना है मुझे, ऐसे उसे लगा। दो ही कुड हैव वर्कड फॉर अ लिटिल लॉन्ग, भले ही वो और कुछ दिन काम कर सकता था, 50 की उम्र ऐसे नहीं थी कि उसने बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था। इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो चाहता तो और काम कर सकता था, बट उसने सोचा कि मुझे छोड़ देना है जॉब। Now, when the current work at his hands was nearly complete, और अभी फ़िलहाल जो उसके हाथ में काम था, जो घर या फिर जो दुकान वगैरह वो बना रहा था, वो लगभग हो गया था। One day he asked his employer, तो एक दिन उसने अपने बॉस को, मालिक को कहा, I am old now and want to retire, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अभी जॉब से छुट्टी चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ मैं। I think I should rest now, मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। So from the next week I will not be coming, तो फिर अगले हफ्ते से मैं नहीं आऊँगा, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, इस तरह से उसने अपने एम्प्लॉयर को कहा। You will have to do one last job, Mr. John said politely, तो मिस्टर जॉन ने ये सुनकर धीरे से नरमी से कहा कि तुम्हें एक लास्ट जॉब तो करना पड़ेगा। After pondering over the situation, ponder यानी सोचना, गौर करना, उन्होंने हालात पर गौर किया और फिर ऐसा कहा, and after that you are free to go, और उसके बाद तुम जा सकते हो। Now the mason was not happy with this kind of news, अब ये जो न्यूज़ उसे सुनने मिली कि नहीं भाई अभी एक और काम तुम्हें करना है, ये सुन के मेसन को कुछ अच्छा नहीं लगा। ओके, उसके दिल जैसी बात नहीं हुई थी। He was so eager for the retirement that he just wanted to go, इतना बेचैन था वो, इतना व्याकुल था रिटायरमेंट के लिए कि बस वो जाना चाहता था छोड़ के सब कुछ।
disheartened यानी उसका दिल टूट गया, दिल छोटा हो गया उसका। The mason just replied, और उसने कहा okay I'll do it, कि ठीक है मैं ये काम कर लूँगा। But in his mind the mason thought that Mr. John must have taken some project, बट उसने अपने दिमाग में क्या सोचा, उसके दिल में क्या बात आई कि मिस्टर जॉन ने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेके रखे होंगे, ओके। एंड ही वांट्स मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, और वो सोच रहे होंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं रॉबिन से करवाता हूँ, मेसन से करवाता हूँ, ऐसी उसकी सोच थी। बिकॉज आई एम द बेस्ट वन हियर। और फिर क्या सोचा उसने कि मिस्टर जॉन मुझसे काम इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि मैं यहाँ सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट, ओके। द लास्ट जॉब वॉज टू मेक अ ब्यूटिफुल हाउस। क्या था लास्ट वाला काम जो मिस्टर जॉन उससे करवाना चाहते थे? एक बढ़िया सा घर बनाना। एन अनमैच्ड वन इंडीड, असल में एक ऐसा घर जिसका कोई तोड़ ना हो। He must have had some very special client in his mind, thought our mason। तब मेसन सोचने लगा कि पता नहीं कौन इतना स्पेशल क्लाइंट आया है उनके पास में, मिस्टर जॉन के पास में, जो वो एक बढ़िया सा घर बनवाना चाहते हैं, ओके। That's why he didn't allow me to go, और इसीलिए उन्होंने मुझे जाने की परमिशन नहीं दी। पता नहीं कौन आ गया, ऐसा वो सोचने लगा। So the mason worked half-heartedly, तब उसने काम तो किया, बट कैसे काम किया? half-heartedly, मन लगा के काम नहीं किया कोई। and chose average kind of materials for the house, और घर बनाने के लिए भी जो मटेरियल वगैरह उसने चुना, तो कोई दिल से काम नहीं किया उसने, बस जो कुछ हाथ में आया उसके तो वैसे ही उसने सेलेक्ट कर लिया, कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। He did not focus on the design and the finishing of the work as well यानी भी, ओके। तो ना तो उसने फोकस किया घर की डिज़ाइन पर जो कि बहुत ही ज़रूरी था, और ना घर की फिनिशिंग पर कि किस तरह से ये घर और ज़्यादा सुंदर लगे। The house is ready, sir, he informed Mr. John one fine day। तो एक दिन उसने अपने मालिक को इत्तला दी कि भैया अब ये घर बन गया है, रेडी हो गया है, ओके। The next day both of them were sitting in Mr. John's office, और अगले ही दिन हमारा मेसन अपने बॉस के साथ उनके ऑफिस में बैठा था। I have never seen the house you've met। अब देखिए यहाँ पे YOU एपोस्ट्रोफी और VE है, ये असल में कॉम्बिनेशन है you have का, ओके, you have, लेकिन यहाँ पर ये मिलाकर लिखा है तो आपको इसे पढ़ना है you've इस तरह से। आप लोग कॉन्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो एक बढ़िया वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग उसे देख सकते हैं, ओके। बट आई एम प्रेटी श्योर दैट यू मस्ट हैव मेड इट। क्या कहा उन्होंने कि मैंने देखा तो नहीं हूँ जो घर तुमने बनाए, बट मुझे पक्का भरोसा है, यकीन पक्का है कि तुमने कैसे बनाए होंगे। यू मस्ट हैव मेड इट लाइक एवरी अदर, जैसे कि बाकी सारे तुमने काम किए हैं। वर्क यू डिड, बाकी जैसे काम सभी तुमने किए हैं। नाउ दैट हाउस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, अब अगर तुम आ रहे हैं मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। कीप द कीज़ विथ यू, चाबियाँ रख लो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और शुक्रिया तुम्हारा किस बात के लिए, इतने तुम अच्छे हार्ड वर्किंग हो और इतना अच्छा तुम्हें काम आता है, उसके लिए रिप्लाइड मिस्टर जॉन। ट्रू, सच है भैया। वन मस्ट वर्क टूथ एंड नेल, मतलब टूथ एंड नेल फ्रेज है, यानी तन मन धन से काम करना हो कि पूरा जी जान लगा के काम कर देना। इफ़ ही हैज़ टू, अगर करना है तो ऐसे काम करो तन मन धन से, अदरवाइज वन मस्ट सिंपली नॉट डू द वर्क, और नहीं तो फिर काम करो ही मत, ओके। करना है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस वाले सेक्शन पर। जैसे कि मैंने बताया था पहले पैसेज पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस पर आना है, ओके। 6 क्वेश्चंस हो गए, कोई 5 आपको करना है, हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, यानी आपने इस पैसेज को कितना समझे हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द 6 गिवन बिलो, 6 में से कोई 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, ओके। फर्स्ट है, हाउ डू यू गेट कन्विंस्ड अबाउट द यूनिकनेस ऑफ द मेसन। आपको किस बात से समझ में आया, कन्विंस्ड होना यानी समझ में आ गया आपके, अबाउट द यूनिकनेस, कि वो अपनी तरह का अकेला था, सबसे हट के था, उस जैसा कोई नहीं था। मेसन जो था वो यूनिक था, किस बात से समझ में आया है। अब
पैसेज में हम लोगों को मालूम है स्टार्टिंग में ये लिखा है, बट ऐसे कैसे हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोगों को उस चीज़ को अपने वर्ड में लिखना है। क्या लिखा था पैसेज में, देखते हैं हम लोग। ये वाला पोर्शन देखिए। ऑल हिज लाइफ ही हैड वर्कड हार्ड एंड बिल्ट वंडरफुल रेजिडेंशियल होम्स, ऑफिसेस, आई कैचिंग हट्स एंड व्हाट नॉट. The works he had accomplished would tell a lot about his perfection in his field. Actually, saying he was one of a kind in his profession wouldn't be exaggeration. ये वाली चीज़ को हमारे हिसाब से लिखते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखा आंसर में हम लोगों ने? द मेसन हैड बिल्ट वेरियस काइंड्स ऑफ होम्स एंड ऑफिसेस। इस मेसन ने काफ़ी तरीके के घर और ऑफिसेस बना रखे थे। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, और पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था उसके पास में। ठीक है, ये बात क्या बताती है कि वो यूनिक था। मोर देन एनी बॉडी हिज वर्क वुड टेल अबाउट हिम, और कोई व्यक्ति क्या कहेगा, खुद उस मेसन का काम उसके बारे में बताता था कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट था। सो ही वॉज अनमैच्ड, तो उसके बराबर का कोई एक्सपर्ट नहीं था। ओके, अब यहाँ दी गई जो बातें हैं, बताया गया जो आंसर है, ये तो पैसेज से ही लिया गया है, बट ये वर्ड्स पूरे हमारे हैं, इसको हमने इंटरप्रीट किया है हमारे हिसाब से। ओके, हाँ, सेकंड क्या है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड। कि नीचे एक सेंटेंस दिया गया है आप लोगों को यहाँ पर, उसे दोबारा लिखना है आप लोगों ने, बट क्या करना है, उसमें एक अंडरलाइंड वर्ड है ये वाला, उसे हटा देना है। विथ अ फ्रेज दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन 5 to 15, और इसकी जगह आप लोगों को एक फ्रेज़ रखना है। अब फ्रेज़ क्या होता है? यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने एक वर्ड आया है PHRASE, फ्रेज़। क्या होता है फ्रेज़? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसे आप फ्रेज़ कहते हैं। दो भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इन हैंड या ऑन टेबल, ये भी फ्रेज़ है। दो से ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इन ए कॉर्नर, इन द स्काई, एज फास्ट एज शी कुड। इस तरह से मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर वर्ड्स रहें तो हम लोग उसे फ्रेज़ कह सकते हैं। ओके, तो इसकी जगह आप लोगों को एक फ्रेज़ रखना है, दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन 5 to 15। और ये फ्रेज़ कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 15 के बीच में कहीं भी ये फ्रेज़ हो सकता है। यानी ये वाली जो लाइन्स है आप लोगों ने आंसर बुक में डबल से लिखना है, बट इसे नहीं लिखना है। इसकी जगह पर लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 15 के बीच कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको उठाकर रखना है। देखते हैं हम लोग। द न्यू बॉय हु स्टार्टेड वर्किंग एट द पॉटर्स हाउस। वो नया लड़का जिसने काम करना शुरू किया था पॉटर के घर पर, कुम्हार के घर पर। कुम्हार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को। ओके, didn't know the ABCs of pottery। उस नए लड़के को पॉटरी के बारे में कुछ ही मालूम नहीं था, पॉटरी की ABC भी नहीं आती थी उसको। सच एज द नेचर ऑफ क्ले, जैसे कि क्ले यानी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हाउ एंड हाउ मच वाटर टू ऐड, कैसे और कितना पानी ऐड करना है क्ले में, हाउ टू नीड द क्ले, किस तरह से मिट्टी को गूंदना है, एंड हाउ टू बेक इट, और किस तरह से उसे सेंकना है, गर्म करना है। ABCs की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग?
अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने उस वर्ड को ABCs को रिप्लेस किए हैं एक फ्रेज से, बट हम लोगों ने सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होने दिया। क्या लिखा हम लोगों ने, द न्यू बॉय हु स्टार्टेड वर्किंग एट द पॉटर्स हाउस डिडंट नो द प्रोफेशनल डेलिकेसीज ऑफ पॉटरी। अब यहाँ पर हमने लिखा प्रोफेशनल डेलिकेसीज, ओके, यही वाला हमारा आंसर है। सच एज द नेचर ऑफ क्ले, how and how much water to add, how to knead the clay and how to bake it, okay। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वो वर्ड प्रोफेशनल डेलिकेसीज, ओके। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्या है। ये देखिए ये रहा थर्ड, मिस्टर जॉन वॉज नॉट मोर देन जस्ट एन एम्प्लॉयर फॉर द मेसन। मिस्टर जॉन जो थे वो सिर्फ एक एम्प्लॉयर नहीं थे, सिर्फ बॉस नहीं थे उस मेसन के लिए। एक्सप्लेन, किन बातों से आपको ये लगता है आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ओके। क्या लिखा है हम लोगों ने आंसर में, द फैक्ट दैट, क्या बातें बताती हैं कि मिस्टर जॉन जो थे वो मेसन के लिए एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा थे, ओके। ये बातें बताती हैं मिस्टर जॉन पेड हिम मोर देन एनीवन एल्स वुड हैव पेड, इतना पैसा देते थे वो जितना दुनिया में और कोई ना दिया होता, ओके। मिस्टर जॉन टुक गुड केयर ऑफ द मेसन सिंस व्हेन द मेसन वाज जस्ट 16, मेसन सिर्फ 16 साल का था, तब से उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत अच्छा उसका ध्यान रखा था। और सी, मिस्टर जॉन वॉज पैटर्न कम फ्रेंड कम टीचर फॉर द मेसन, क्या क्या थे वो, एक पैटर्न थे, एक फ्रेंड थे, एक टीचर थे, ये सब कुछ थे मेसन के लिए। एक्चुअली जो थर्ड था उसको हम लोगों ने ABC इस तरह से पॉइंट्स की मदद से डेवलप किया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, द मेसन वर्कड हाफ हार्टेडली, मेसन ने मन लगा के काम नहीं किया, लास्ट वाला, ओके। इंटरप्रीट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो, ठीक है।
क्या लिखा हम लोगों ने? द मेसन वॉज नॉट गिविंग हिज फुल अटेंशन एज, मेसन पूरा मन लगा के काम नहीं कर रहा था। भाई यही बात तो साबित करना है ना हम लोगों ने अब, कि भाई वो काम नहीं कर रहा था सही तरीके से। किस बेसिस पर कह सकते हैं हम लोग? ही डिडंट बॉदर टू चूज़ द बेस्ट मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो सबसे बढ़िया मटेरियल है वो चुनने का उसने कोई टेंशन नहीं लिया, बस जो हाथ में आया उससे बना दिया। ही इग्नोर्ड द डिज़ाइन विच इज़ द वेरी सोल ऑफ द हाउस, उसने घर के डिज़ाइन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और यही घर की जान है। टू ब्यूटिफाई द हाउस फिनिशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, द मेसन पेड नो हीड ऑन दैट, पेड नो हीड, कोई ध्यान नहीं दिया उसने किस चीज़ पर? घर की फिनिशिंग पर। और सुंदर बनाने के लिए घर को यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर भी हम लोगों ने पॉइंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को लिखा है। हम लोग देखते हैं 5th क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देयर वॉज रीज़न फॉर मेसन नॉट वर्किंग एज ही मस्ट हैव, जिस तरह से मेसन ने काम करना चाहिए था वैसे तो उसने किया ही नहीं, उसके पीछे एक वजह थी। व्हाट्स दैट रीज़न, वो वजह क्या है? क्या लगता है? क्वेश्चन था मेसन मन लगा के काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या है? मेसन ने जिस तरह से काम करना चाहिए था वैसे वो काम नहीं कर रहा था, क्या रीज़न था उसका? हम लोगों ने आंसर में लिखा, द मेसन थॉट दैट मिस्टर जॉन वांटेड द लास्ट स्पेशल प्रोजेक्ट, मेसन को ये लगा कि मिस्टर जॉन चाहते थे कि आखिरी का जो प्रोजेक्ट है टू बी एक्म्प्लिश्ड बाय हिम, ये काम कौन करे? खुद मेसन करे। ओके, दिस प्रोजेक्ट वॉज अ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ हिज रिटायरमेंट, और उसे लगा कि मैं रिटायर हो रहा था और लास्ट में इन्होंने ये पता नहीं किसका काम लेकर आ गए, तो इससे रुकावट आ गई। ये एक हिंड्रेंस था, हिंड्रेंस यानी रुकावट, ये काम, ये प्रोजेक्ट मेसन के लिए एक रुकावट था। इन द वे ऑफ हिज रिटायरमेंट, सो एनी हाउ ही जस्ट वॉन्टेड टू फिनिश दिस लास्ट जॉब, तो वो चाहता था कि किसी तरह कैसे तो भी बस ये लास्ट काम हो जाए, आड़ा टेढ़ा गलत सही जैसे भी हो बस ये हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। 6th क्वेश्चन है, द मेसन वॉज मिस्टेकन एट वन पॉइंट इन द एक्सट्रैक्ट, एक जगह मेसन से गलती हुई है, एक जगह उसे कुछ गलत फहमी हुई थी। व्हाट्स दैट पॉइंट, कहाँ पर लगता है आप लोगों को कि वो चूका?
सिक्स्थ का आंसर लिखा हम लोगों ने, कहाँ चुका मेसन? द मेसन थॉट हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट वन। मेसन को लगा कि वो सबसे बढ़िया कारीगर है। ओके, ही थॉट दैट फॉर सम स्पेशल क्लाइंट मिस्टर जॉन वांटेड, और उसे लगा कि कोई बहुत स्पेशल क्लाइंट है और मिस्टर जॉन चाहते हैं द मेसन टू वर्क डिस्पाइट हिज रिटायरमेंट प्लान, कि उस स्पेशल क्लाइंट के लिए ये मेसन काम करे। मेसन को क्या लगा कि बहुत स्पेशल क्लाइंट के लिए मिस्टर जॉन चाहते हैं कि मेसन काम करे। हियर द मेसन वॉज मिस्टेकन, यहाँ पर मेसन से चूक हुई मेरे हिसाब से। ओके, इस तरह से हम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, यह है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 सब क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 CBSE क्लास 10th इसके लिए टर्म 2 एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले दिया गया पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाना है। और जब हम लोग आंसर्स लिखेंगे तो आंसर्स बस उठा के रख नहीं देने हैं, उसको हमारे हिसाब से मॉडिफाई करना है, उसको परोसना है, उसको सही तरीके से सजाकर पेश करना है। ओके, ये फर्स्ट वीडियो थी। आगे भी CBSE क्लास 10th और CBSE क्लास 12th इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनकी वीडियोस मैं सेम चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में इसी वंडरफुल चैनल पर, इसी अमेजिंग टीचर के साथ।